हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ इतने महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई मान के लिए बनाया गया जो कि एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे एलपी का तैयारी करें या फिर सीएचएलएमटीएस या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना कितना सवाल हमसे बना तो नहीं बना, ठीक है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से हाजिरी दे दें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलता है इसके पहला सवाल पे, देखता है इसके पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। और उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितना भी सवाल हम लेकर आए हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। और अभी जिसका भी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उसके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो चलिए चलते पहला सवाल पे। तो देखिए दोस्तों पहला सवाल पे आगे पहला सवाल पे दे रखा हम लोग का दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना जो हम लोग यहाँ पे जो फिगर आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। इस फिगर में दोस्तों बताना कि कितना ट्रायंगल दे रखा है हम लोग का। तो सबसे पहले आप लोग को सभी को पता ही होगा दोस्तों यहाँ पे कि अगर इस तरह का हम लोग को दिखे तो सबसे लास्ट वाला जितना भी 1 2 3 4 सबसे बड़ा कितना हो गया 4, तो 4 का 2 गुना कर देना दोस्तों, ठीक है। इस तरह का आप लोग को पता है, बता दिए हैं। तो देखिए इस तरह का हम लोग एक देखिए दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है, देखिए एक यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। इसमें कितना दोस्तों देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे बड़ा संख्या कितना दोस्तों यहाँ पे 4, ठीक है। 4 का 2 गुना कर दें, ठीक है। हमेशा 2 गुना ही करना है सबसे बड़ा संख्याओं से, ठीक है। तो कितना हो गया दोस्तों हम लोग के यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए दोस्तों यहाँ पे भी मिल रहा है 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों 8 हो गया, 8 और 8 कितना हो गया दोस्तों 16 हो गया, ठीक है। और कहीं पे दिख रहा है इस तरह का देखिए, और कहीं पे हम लोग को तो नहीं दिख रहा, लेकिन देखिए कि यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है। 6 यहाँ पे दिखा। अब देखिए और कहीं पे दिख रहा है तो एक सेकंड तो और हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, देखिए दोस्तों और हम लोग को एक यहाँ पे दिख रहा है, देखिए 16 के 2 यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे एक ये वाला सबसे बड़ा और एक दोस्तों ये वाला सबसे बड़ा हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 2 यहाँ पे हम लोग को दिखा, ठीक है। 2 के बाद दोस्तों देखिए और हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए और हम लोग को दिख रहा है, देखिए यहाँ पे एक दोस्तों इधर से हो जाएगा और दूसरा वाला छुटा था हम लोग का तो दूसरा इधर से हो गया, ठीक है। 2 इधर से हो गया दोस्तों और 2 हम लोग का इधर से भी होगा, ठीक है। एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़िए, जोड़ने के बाद कितना निकलेगा दोस्तों 6 और 4 10 और 10 6 2 8 18, 18 के 8 हो गया यहाँ पे हासिल और 2, ठीक है 28 हो गया, ठीक है। तो इस पूरे फिगर में दोस्तों हम लोग का कितना ट्रायंगल है 28 है, ठीक है। तो 28 कहाँ पे दे रखा दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क जगह है इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा वो चीज़ हम लोग को बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे हमको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग को यहाँ पे कितना दिख रहा है 81 और यहाँ पे 64 और यहाँ पे जो 49 दिख रहा है हम लोग को क्या दिख रहा है दोस्तों देखिए इसका 9 का स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 8 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। सभी का स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे करना क्या है तो बीच वाला हम लोग से पूछा है। तो दोस्तों करना क्या देखिए नीचे वाला हम तो दोस्तों ज़ाहिर सी बात है हम लोग को स्क्वायर दे रखा है, लेकिन नीचे वाला बीच वाला हम पूछा, ठीक है। तो बीच वाला हम कैसे बताना दोस्तों देखिए यहाँ पे पूछा है तो यहाँ पे सबसे पहले पता करना कि 7 किस प्रकार से आया है और यहाँ पे 4 किस प्रकार से आया है उसी प्रकार से यहाँ पे भी लाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या हम लोग को देखिए यहाँ पे इन 3 और 9 जो है संख्याओं छोटा संख्या यहाँ पे भी छोटा संख्या ये भी दोस्तों क्या है छोटा संख्या ही है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसको और इसको क्या करना दोस्तों जोड़ना है हम लोग को, ठीक है। 9 और 3 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जा रहा है दोस्तों 12 हो जा रहा है, ठीक है। 12 हो जा रहा है, 5 को क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे घटा देंगे, ठीक है। अगर घटाते हैं हमको 12 7
सॉरी यहाँ पे 12 में 5 घटाएंगे तो हम लोग को 7 आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे 7 हम लोग को दे रखा, ठीक है। सेम वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी लगाना, ठीक है। वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी लगाएंगे तो 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, इसको 6 को अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा जो कि यहाँ पे दे रखा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, ठीक है। और अगर यहाँ पे 5 घटा देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो, 6 5 11 इनके 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 दोस्तों कहाँ पे दे रखा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा दोस्तों, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखे यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्य को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है जिस प्रकार से बी ई से दोस्तों मिलकर 35 बना हुआ है, उसी प्रकार से डी और एफ से बन के यहाँ पे दोस्तों कौन सा संख्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, तो बताने का प्रयास कीजिए कि आखिर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इसका प्लेस वैल्यू, बी का प्लेस वैल्यू दोस्तों हम लोग का 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 दे रखा, यानी कि +1 दे रखा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। देखिए 5 यहाँ पे 5 ही दे रखा, ठीक है। इसमें यहाँ पे जोड़ा हुआ नहीं है, पहला आलम जोड़ा हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे डी का प्लेस वैल्यू कितना था दोस्तों, 4 था, ठीक है। और यहाँ पे अगर 1 जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाना चाहिए, 5 हो जाना चाहिए, ठीक है। और 5 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ई होता है, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे 5 ही दे रखा तो 5 दोस्तों कहाँ पे है, 5 इसमें है, ठीक है। अगर 5 इसमें है दोस्तों, लेकिन एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, लेकिन यहाँ पे 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे जी होना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे हम लोग को नहीं दे रखा प्लेस वैल्यू। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जोड़ के तो इसको यहाँ पे उतार दिए सेम उस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों लॉजिक नहीं लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, कुछ अलग ही लॉजिक लगा हुआ जो कि हम लोग यहाँ पे नहीं लगाया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे दूसरा लॉजिक लगाना, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को किस प्रकार से बनाना है, देखिए यहाँ पे बी और ई जो है दोस्तों कितना है, बी का प्लेस वैल्यू कितना है, 2 होता है, और ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। अगर इसको आपस में जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 हो जाएगा, और 7 का मल्टीपल अगर 5 से कर देते तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे 35 दे रखा है, ठीक है। सेम उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे इसमें भी हम लोग को करना है डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, तो एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, ठीक है। उसमें भी दोस्तों क्या करेंगे, 5 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 5 50 हो जाएगा, ठीक है। 10 5 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों कितना भरा जाएगा, 50 भरा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 50 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे, नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे के निचले फलक पर जब बिंदुओं की संख्या 3 होगी तो इसके ऊपर के फलक पर बिंदु की संख्या कितनी होगी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 3 का विपरीत हम लोग को बताना, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 जो यहाँ पे है, तो इसे फलक में दोस्तों सबसे पहले आप लोग को अगर 2 फलक मिले तो कॉमन चीज ढूंढना पड़ेगा। देखिए 2 4 यहाँ पे भी दोस्तों कॉमन मिल रहा है, और 2 4 हम लोग को कॉमन यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। और लास्ट वाला बस ये हम लोग के यहाँ पे दोस्तों देखिए 3 सॉरी दोस्तों यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, देखिए 2 4 यहाँ पे कॉमन इधर से मिल रहा है, 2 4 कॉमन इधर से मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों बच गया हम लोग का 3 यहाँ पे बच गया, और 6 यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो 3 का विपरीत दोस्तों क्या बच जाएगा हम लोग का, 6 बच जाएगा, ठीक है। 3 का विपरीत 6 बचा दोस्तों, यहाँ पे 3 का विपरीत पूछा है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते इसी के साथ अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, वो आरेख चुनिए जो चाय कॉफ़ी और पेय के मध्य संबंध को सही निरूपित करता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना है इसका दोस्तों वेन आरेख क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों पूछा है कि जो चाय
कॉफ़ी और पियास के मध्य संबंध को सही निरूपित करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले हमको यहाँ पे चाय का डायग्राम बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए हम लोग का चाय हो गया ये। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग का जैसे कॉफ़ी दोस्तों अलग हो गया। चाय और कॉफ़ी दोस्तों हम लोग का अलग अलग होता है। चाय का कॉम्बिनेशन कॉफ़ी से नहीं होता। ठीक है, और चाय और कॉफ़ी क्या होता है, अलग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, पिया दोस्तों यानी कि दोनों को पीते हैं। ठीक है, चाय को भी पिया जाता है, कॉफ़ी को पिया जाता है, खाया नहीं जाता। खाया अनाज को जाता है, लेकिन चाय को भी पिया जाता है, कॉफ़ी को भी पिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम दोस्तों बनेगा। ठीक है, इस तरह से डायग्राम देखिए दोस्तों, यहीं पर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, देखिए सांकेतिक भाषा में दोस्तों इसका कोड यहाँ पे स्टूडिंग का कोड यहाँ पे दे रखा है, तो इसका कोड यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बनाने का प्रयास किया फिर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हम बता दें, जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं हर एक सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। ठीक है, दोस्तों हम बता दें, जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सबसे अनुरोध है दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के मेरा सब्सक्राइबर होने वाला है, तो थोड़ा सा सहयोग आप लोग भी करें। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को देखना है, एस का प्लस वैल्यू कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, और आर का कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कितना का घटा हुआ है, 1 का घटा हुआ। ठीक है, टी का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, टी का प्लस वैल्यू होता है हम लोग का 20। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों कितना है, 21 यानी कि प्लस का 1 हुआ। ठीक है, यू का प्लस वैल्यू कितना है दोस्तों, 21। ठीक है, और टी का प्लस वैल्यू 20 यानी कि -1 हुआ। ठीक है, डी का प्लस वैल्यू होता है 4 और ई का प्लस वैल्यू होता है 5। यहाँ पे +1 हुआ। ठीक है, अब हम लोग नहीं आगे बढ़ेंगे क्योंकि +1 -1 का सभी जगह हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पता करना है दोस्तों, पीछे से हम लोग देखेंगे। ठीक है, पीछे से जल्दी मिलेगा हम लोग को। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है दोस्तों, सर शुरुआत से देखना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे माइनस प्लस तो माइनस, तो आर का कोड कितना होता है, 18। ठीक है, 18 में 1 घटाएंगे दोस्तों, हम लोग का कितना हो जाएगा, 17। यहाँ पे 17 में दोस्तों क्यू हो जाएगा और यहाँ पे क्यू हो जाएगा। ठीक है, बाकी पर दोनों ऑप्शन चला गया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग का प्लस होगा। ठीक है, एफ का प्लस वैल्यू कितना होता है, एफ का प्लस वैल्यू हम लोग का 6 होता है। ठीक, सॉरी, ई का प्लस वैल्यू 5 होता है, तो +6 करेंगे तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस होगा। एस का कोड कितना होता है, एस का प्लस वैल्यू होता है 8। ठीक है, 8 में घटाएंगे तो 7, और 7 दोस्तों देखिए सिर्फ जी हम लोग का यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं दे रखा है। ठीक है, उस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर यही हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा निम्नलिखित सादृश्य को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताना है इसका रिलेशन जो दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ सेम उसी का रिलेशन दोस्तों यहाँ पे भी लगाना है। ठीक है, जो लॉजिक से यहाँ पे अगर लाए हैं वही लॉजिक से दोस्तों यहाँ पे भी लाना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आखिर किस प्रकार से यहाँ पे लॉजिक लाया है उसी प्रकार से यहाँ पे भी लाना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कितना एम है, एम के बाद हम लोग का कितना होता है, एन होता है। ठीक है, एन के बाद ओ होता है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों बीच बीच में को छोड़ा, देखिए एम एन ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखो ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, यानी कि बीच में दोस्तों एक एक का गैप अंतर छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू भी। ठीक है, एक एक करके छोड़ा हुआ, तो उसी प्रकार से दोस्तों देखिए किस में इस तरह का लॉजिक लगा हुआ है, तो देखिए ओ पी क्यू आर एस टी इसमें लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। दूसरा में देखिए ई एफ जी एच आई जे, यहाँ पे जे होना नहीं चाहिए लेकिन जे दे दिया। ठीक है, जे दोस्तों नहीं होना चाहिए लेकिन जे दे रखा है, उस हिसाब से ये वाला भी कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा। ठीक है, जब हम लोग का अगर ऑप्शन नंबर ए मिल गया है तो ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, बाकी वो सब का सब कट जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा कथन और निष्कर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे बताना दोस्तों कुछ पत्थर सोना होते हैं और कुछ सोना बैंक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों उसका सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बना लेना। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले डायग्राम बनाए तो कुछ पत्थर सोने होते। ठीक है, तो कुछ पत्थर यहाँ पे दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ठीक है, देखिए कुछ एक सेकेंड, कुछ पत्थर दोस्तों सोना हो गया। ठीक है, कुछ पत्थर सोना हो गया और कुछ सोना बैंक हो गया। ठीक है, कुछ सोना बैंक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से डायग्राम यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है दोस्तों निष्कर्ष में हम लोग का क्या निकल के आया, क्या दिया है। ठीक है, कुछ बैंक पत्थर होते हैं, कुछ बैंक पत्थर होते हैं। ठीक है, तो कुछ बैंक अगर पत्थर होते हैं दोस्तों, तो कुछ बैंक हम लोग का देखिए यहाँ पे पत्थर होते हैं, कुछ बैंक पत्थर होते हैं, कुछ देखिए बैंक यहाँ पे पत्थर यहाँ पे, कोई कॉम्बिनेशन हम लोग को इससे नहीं मिल रहा। ठीक है, तो उस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 को देखा जाए दोस्तों, कुछ सोना पत्थर होते हैं, कुछ सोना पत्थर होते हैं। तो जी हाँ, कुछ सोना पत्थर यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा में देखा दोस्तों कोई पत्थर बैंक नहीं होते हैं, कोई पत्थर बैंक नहीं होते हैं, तो कोई भी पत्थर बैंक नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों नहीं है, कोई भी सॉरी नहीं है, तो यहाँ पे है भी नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा में सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, कोई पत्थर बैंक नहीं होते हैं, कोई पत्थर बैंक नहीं होते हैं, तो यहाँ पे नहीं भी है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा में क्या दे रखा दोस्तों, कुछ बैंक सोना होते हैं, कुछ बैंक सोना होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ बैंक यहाँ पे सोना है, कुछ बैंक सोना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा भी चौथा भी सही हो जाएगा। तीसरा में बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे कोई पत्थर बैंक नहीं होते हैं, कोई पत्थर बैंक नहीं होते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा भी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो तीनों का तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है 5 लड़के ABCDE एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, DE के दाएं ओर हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लकीर खींच लेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकते हैं, ये लकीर तो कुछ दिखिएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे लकीर खींच लिया। अब लकीर में दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, अब दर्शाना कि कौन कहाँ पे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है DA के दाएं ओर। ठीक है, 5 को कर रहा है। ठीक है, 1 2 तीसरा चौथा पाँचवा। ठीक है, 5 को हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों करना है D जो दोस्तों E के दाएं है। ठीक है, D जो है E के दाएं है। ठीक है, D जो है E के दाएं है, E के दहना हो जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर इधर मुँह करके खड़ा हुआ तो इसका दहना इधर ही हो जाएगा। ठीक है, D जो है E के दाहिना हो गया और B खड़ा है E के बाएं ओर, B खड़ा है E के बाएं ओर। ठीक है, तो B दोस्तों यहाँ पे खड़ा हो जाएगा E के बाएं ओर। ठीक है, बाएं ओर, किंतु A के दाएं ओर, किंतु A के दाएं ओर। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे पूछा दोस्तों B और D बाएं ओर से C के जो दाएं छोर पर है। ठीक है, यहाँ पे जो दोस्तों देखिए B और D बाईं ओर, बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, बाईं ओर है, C के जो दाईं ओर है, C के जो दाईं ओर है। ठीक है, C के दाईं ओर हो जाएगा, तो C जो लास्ट वाला घर बचा हम लोग यहाँ पे C हो जाएगा, C के बाईं ओर है, C के जो दाएं छोर पर खड़ा है, सी के जो दाएं छोर पे खड़ा हुआ। ठीक है, तो सी यहाँ पे जो बचा वो कटघरा है तो सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो पूछा दोस्तों हम लोग को सवाल में पूछा है, तो बीच में कौन खड़ा है, बीच में कौन खड़ा है, 2 को इधर से भी, एक सेकेंड, 2 को इधर से भी ले लिया हम लोग और 2 को इधर से भी ले लिया, तो बीच में हम लोग का कौन सा बच गया दोस्तों, बीच में बच गया हम लोग का ई। ठीक है, और पूछा है हम लोग का बीच में, तो बीच वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर ये क्या जगह, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो बीच में पूछा गया वही हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते इसी के साथ अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप लोग को विषम को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों विषम कौन सा हो जाएगा वो चीज़ आप लोग को कमेंट बॉक्स में
कमेंट बॉक्स में दोस्तों हम बताने कि इसका सही उत्तर क्या आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को कि आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं और जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, सभी से अनुरोध है दोस्तों, जितना भी सवाल आप लोग से बना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। इसका भी सही उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग को ऑप्शन कौन सा आ जाएगा कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और जितने भी भाई बहन जुड़े सभी को बताना है, ठीक है, ये कोई भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं सभी से अनुरोध है दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।